अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो सब। सब लोग यार मैसेज करते हैं कि यार वीजा कैसे लें, और जैसे अपने देश से हैं तो कैसे यहाँ पे आके ये काम करें। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ और शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं। पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें जो वीजा होता है ना, वो कंपनी का नहीं होता है, वो कंपनी के नाम से होता है, लेकिन वीजा अपना होता है। जैसे मान लो अभी मेरा वीजा है तो मेरी कंपनी के नाम से कंपनी ने लगाया, लेकिन उसका पैसा मैंने दिया है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो वीजा हमारा है बोल के। ऐसा बस वो पैसा हमारा लगता है, और इसमें कुछ भी कंपनी नहीं देती है। जैसे ये ड्रेस हो गया और कपड़े हो गए, ये बाइक हो गया, और जितने भी काम करने वाले सामान हैं तो ये सब कंपनी देती है, और कुछ तलबात देती है, या फिर जिसमें और नून में करीब में काम करोगे तो वो कंपनी देगी, और कुछ आपका जो वीजा लगाएगी ना कंपनी वो देगी। जैसे बाइक हो गया, उसकी रिपेयरिंग, उसकी सर्विस, हर चीज। और बाइक में ये है कि अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है तो जैसे अगर गलती आपको निकल गई तो बाइक में जितना भी खर्चा आएगा वो सब आपको देना पड़ेगा, और अगर आपकी गलती नहीं है तो वो इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं होता इतना। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लो कोई खुद से गिर गए तो कुछ कंपनी होती है छोड़ देती है, छोटे मोटे पे नहीं लेती, और अगर ज्यादा हो तो उसका पैसे चार्ज करेगी आपसे। ठीक है, आपकी सैलरी से। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि अगर आप घर से आने वाले हो, जैसे नेपाल से, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब आने वाले हो, तो वहां से विजिट पे आ जाओ, या फिर अगर कोई आपका जानने वाला है यहाँ पे तो उसको बोलो कि किसी कंपनी में बात करे। जैसे यहाँ पे वेंडर है तो उनको बोलो कि मुझे, मेरा एक आदमी है वो आएगा, अगर वो वीजा निकालना के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, तो उसको एडवांस दो। पहले उस कंपनी के बारे में पता कर लेना कि कंपनी चली हुई है, अच्छी है, सैलरी टाइम पे देती है, उनका अपना बाइक है, अपना वर्कशॉप है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बाइकें रेंट पे चलती है, क्योंकि एक कंपनी है जो खुद खुद की भी डिलीवरी कंपनी है और दूसरे डिलीवरी कंपनियों को रेंट पे बाइक देती है। ठीक है। तो उनका ये मसला होता है कि अगर रोड पे गाड़ी खराब हो जाए ना तो गाड़ी खड़ा करके उनको जाना पड़ता है वहां से। हमारा ये सिस्टम नहीं है, हमारा खुद का वर्कशॉप है, खुद का रिकवरी है। हमारे कहीं पे भी गाड़ी खराब हो जाए तो हम कंपनी को फोन करते हैं, कंपनी की गाड़ी आएगी, उठाकर गाड़ी लेके जाएगी तुरंत। तो इसका ये फायदा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात की कंपनी सैलरी टाइम पे देती है या नहीं देती है उसके, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा है ना, पूरा खर्चा अपना है, रूम से लेकर यहाँ पे चाय तक पीने के लिए अपना खर्चा है, वीजा तक अपना खर्चा है। तो जाहिर सी बात है अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ठीक है। तो उनको बोलो कि अगर वो देने के लिए तैयार है वीजा उजा, तो उनको थोड़ा एडवांस दो, 4-5 हजार दिरहम। उनसे वीजा प्लस लाइसेंस का बात करो। कोई, हर कंपनी अलग अलग लेती है, कोई 10 में, कोई 11 में, कोई 12 हजार दिरहम में लेती है। ठीक है। एडवांस लेती है 4 से 5 हजार तक। तो उनको पैसा दो, यहाँ पे आओ डायरेक्ट, अगर वीजा मिल जाए तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना काम कराओ। अगर वीजा नहीं मिलता डायरेक्ट तो पहले विजिट भी आ जाओ, यहाँ पे कोई अपना जानने वाला हो उसके पास रुको, किसी कंपनी में जाके बात करो, सेम यही प्रोसेस, उसको एडवांस दो, उससे वीजा लगवाओ, उसी वही लाइसेंस बनवाएगा, पहले वीजा लगा देगा, वही लाइसेंस बनवा देगा। और लाइसेंस बनवाने में देखो, मेरी कंपनी एकदम फास्ट में काम किया था, तो लाइसेंस का काम 1 महीने में हो गया था। और वीजा लगने के बाद, मेरा टूरिस्ट वीजा नहीं था, तो यहाँ पे डायरेक्ट वीजा था कंपनी का, तो यहाँ पे आने के बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरा वीजा, लाइसेंस और बाकी हर काम, आईडी वगैरह का हर काम हो गया था। तो मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर में मैंने काम ज्वाइन कर लिया था तलाबात में। और इसके बाद जो है, और जब तक आपकी लाइसेंस नहीं बनती, जब तक लाइसेंस, यानी शुरू से ही आपको कंपनी कभी भी रूम नहीं देने वाली। ठीक है। रूम अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसीलिए कोई जानने वाला हो यहाँ पे तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अकेले आना यहाँ पे सर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आओगे, तुम्हें खुद नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कैसे काम होगा। कोई जानने वाला होगा तो वो तुम्हें गाइड करेगा। रूम का टेंशन नहीं रहेगा, रूम उसके पास है, तो जब तक काम नहीं होता रूम वहां पे रखो। जब काम ज्वाइन कर लो उसके बाद अपना रूम ले लो, अपना मतलब बेड, रूम हम उसी को रूम बोलते हैं, बेड ले लो। ठीक है। बेड यहाँ पे कम से कम बेड जो मिलता है ना, अभी 300 दिरहम हो गया। ठीक है। इतना महंगाई हो गया, 300 दिरहम, 400 दिरहम, कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पे 250 है, नहीं तो सब 300 प्लस ही है। ठीक है। जो थोड़ा सिटी में रहते हैं, जैसे साबिया में, मैं अबू धाबी में रहता हूँ, तो यहाँ पे 300 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद अंदाजा लगा लो कि क्या सीन होता है यहाँ पे। मुझे जितना समझ था वीजे के बारे में मैंने उतना बता दिया है। ठीक है। इसके ये नहीं पता कि किस देश का वीजा कितने दिन में निकलता है। ठीक है। तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है।
और रही बात कि यहाँ आने पे हर काम हो जाता है, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता। बस आपको अपॉइंटमेंट मिलने की देर है। और अभी तो ये है कि हर काम जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना रश नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है। तो जो आना चाहता है वो अपना आए, ठीक है, अपना काम करे। बाकी जो अगर कोई सवाल वगैरह अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर छोटा होगा तो मैं उस वहीं पे जवाब दे दूंगा उसका। बाकी ऐसे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।